वेलकम बैक। जैसे कि कहा था कि मिलेंगे इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तो ये रहा मैं। और जैसे जैसे ये सीरीज आगे बढ़ रही है उसके साथ साथ हर एपिसोड में इतना कुछ रिवील हो रहा है जो हमने शायद ही सोचा होगा। तो एपिसोड 3 की बात करें तो इसमें भी हमें बहुत कुछ देखने को मिला, चाहे वो लेडी लोकी का नाम हो या टीवी का राज। और साथ साथ हमें इन दोनों लोकी के बीच में तू मैं भी देखने को मिली। तो ब्रेकडाउन को स्टार्ट करते हैं। और इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखता है जो लेडी लोकी है यानी कि सिल्विया, जिसका नाम इस एपिसोड में रिवील कर दिया गया है, वो उस टीवी के एजेंट को जिसे उसने पिछले एपिसोड में किडनैप किया था उससे उससे कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही है अपने इंचार्टमेंट स्पेल की मदद से। जो टाइम कीपर्स है वो कहाँ रहते हैं, उनके पास कैसे पहुंचा जाए और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कितने गार्ड्स हैं। इसके बाद जो लेडी लोकी है वो टाइम डोर की मदद से टीवी की बिल्डिंग में एंटर करती है और उसके पीछे पीछे लोकी भी आ जाता है। और वहां पे जो लेडी लोकी वो अपना मैजिक यूज करने की ट्राई करती है। ऑब्वियसली वहां पे वो काम नहीं आता और ये चीज देखी वो बहुत ही शॉक हो जाती है। इसका मतलब एक चीज तो पक्का है कि इससे पहले वो कभी भी टीवी की बिल्डिंग में नहीं आई, उसे कभी टीवी वालों ने पकड़ा ही नहीं। अगर उसे पकड़ा होता तो उसे पता होता कि टीवी की बिल्डिंग में मैजिक यूज नहीं होता। तो लेडी लोकी उन सब गार्ड को नॉकडाउन करके उस गोल्डन एलिवेटर पे पहुंच जाती है और वहीं पर ही लोकी आ जाते हैं अपने डैगर्स के साथ। और उनके बीच में वही तू मैं होती है। उससे पहले कुछ ज्यादा कुछ होता और वहीं पर ही रवोना रेंसलेयर आ जाती है उन पे अटैक करने। और वहां से अपने आप को और लेडी लोकी को बचाने के लिए लोकी टाइम पैड को यूज करके कि लेमेंटस 1 नाम के प्लैनेट पे टेलीपोर्ट हो जाता है लेडी लोकी के साथ। और वहां पर लेडी लोकी उसे बताती है जिस प्लैनेट पे वो टेलीपोर्ट हुए हैं वो कुछ ही देर में डिस्ट्रॉय होने वाला है और वो दोनों कहीं और भी टेलीपोर्ट नहीं हो सकते क्योंकि जो वो टाइम पैड है उसको रिचार्ज करना पड़ेगा, उसकी जो बैटरी है वो डाउन हो गई। और वहां से जब ये दोनों आगे जाते हैं तो एक घर पे पहुंचते हैं और जो लेडी लोकी है वो लात मार के जब दरवाजा तोड़ती है, जो वहां पे लेडी रहती है उसे एक गन से ब्लास्ट करके दूर फेंक देती है। और वहीं पर ही जो हमारा लोकी है वो उस लेडी के हस्बैंड में बदल जाता है और उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, पर वो भी काम नहीं आता है एज यूजुअल। तो वहां पे इन दोनों को एक आर्क के बारे में पता चलता है कि जो वो आर्क है वो यहाँ के लोगों को बचाकर कहीं और लेके जा रही है। तो यहाँ पे ये दोनों सोचते हैं कि जो उनका टाइम पैड है वो उस आर्क की मदद से रिचार्ज कर लेंगे। और वो लेडी इन दोनों को डेविल के नाम से डिनोट करती है। वापस मेफिस्टो की स्टोरी। मार्वल भी फैंस को ट्रोल करना नहीं छोड़ता। और ये दोनों उस लेडी से ये भी पूछते हैं कि वहां तक कैसे पहुंचा जाए। तो वो दोनों ट्रेन में चढ़ जाते हैं और एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। और लोकी वहीं पर बताता है कि जो उसने मैजिक है वो अपनी माँ फ्रेगा से सीखा। और वहीं पर ही पता चलता है जो लेडी लोकी है उसे अपनी माँ के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता और जो उसने जो मैजिक है वो खुद ही सीखा है। और इसके थोड़ी देर बाद ही लोकी कुछ ज़्यादा पी लेता है और वहीं पर ही एसगार्डियन गाना गाने लगता है। और वहाँ पे वो गार्ड्स की अटेंशन ग्रैब कर लेता है। तो वो लेडी लोकी को पता चल जाता है तो वो वहाँ पे लोकी को संभाले उससे पहले ही वहाँ पे गार्ड्स अटैक कर देते हैं और वहाँ पे उन दोनों की उनसे लड़ाई होने लग जाती है। और उसी लड़ाई के बीच लोकी को वो गार्ड्स ट्रेन के बाहर फेंक देते हैं और उसी के पीछे लीड लोकी भी चली जाती है। और उस ट्रेन में से बाहर फेंकने की वजह से जो वो टाइम पैड है वो टूट जाता है। तो वो दोनों एक प्लान बनाते हैं कि क्यों ना वो उस आर्क को ही हाईजैक कर ले। और वहीं पर ही हमें लेडी लोकी के इंचैंटमेंट स्पेल के बारे में पता चलता है कि वो कैसे काम करता है। तो वो वहां पे बताती है कि इंचैंटमेंट स्पेल को यूज करने के लिए उसे एक फिजिकल कांटेक्ट बनाना पड़ता है पर्सन से। मोस्ट ऑफ द केसेस में जो पर्सन है वो इजीली मैनिपुलेट हो जाता है, पर कुछ केसेस में उसे उस पर्सन को कुछ इल्यूजन दिखाने पड़ते हैं, जैसे लेडी लोकी ने उस टीवी के एजेंट को दिखाए थे। तो इसी बात से पता चलता है कि जो वो टीवी की एजेंट है वो एक रेगुलर पर्सन ही हुआ करती थी। तो लोकी बताता है कि उसे बताया था कि जितने भी ये टीवी के एजेंट्स है वो टाइम कीपर्स ने बनाए हैं। इससे एक बात कंफर्म हो गई है कि जो टाइम कीपर्स है वो कुछ ना कुछ झोल कर रहे हैं और जो जितने भी ये टीवी के एजेंट है वो एक रेगुलर पर्सन ही हुआ करते थे अपने यूनिवर्स में। और जब ये दोनों उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पे वो आर्क होता है और वहां पे हमें कुछ फाइट सीक्वेंस देखने को मिले और लोकी की कुछ अमेजिंग पावर भी देखी। उसने लिटरली एक बिल्डिंग जो टूट रही थी उसे वापस रिपेल कर दिया। ये चीज बड़ी औसम थी। ये चीज हमने कभी सोची नहीं थी कि लोकी ये पावर भी यूज कर सकता है। तो आगे ज्यादा कुछ होता नहीं, जो वो आर्क है वो एक मीटियोर की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इन दोनों का वहीं पर ही प्लान फेल हो जाता है और एपिसोड खत्म हो जाता है। अब इंटरेस्टिंग चीज तो ये है कि जो टीवी की एजेंट है उन्हें खुद को नहीं पता कि वो एक ब्रेन वॉश वेरिएंट है। तो बस वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अगर तुम लोगों को वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और वीडियो कुछ ज़्यादा ही अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना जो लोग ही देख रहे हो।